तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा, विश्व बदर जिमि तुम्हरे हाथा। अस कहि प्रभु सब कथा बखानी, जेहि जेहि भांति दीन बनुरानी। अर्थात हे मुनिनाथ, आप त्रिकालदर्शी हैं, संपूर्ण विश्व आपके लिए हथेली पर रखे हुए बेर के समान है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ऐसा कहकर फिर जिस जिस प्रकार से रानी कैकेयी ने वनवास दिया वह सब कथा विस्तार से सुनाई। तात बचन पुनि मातु हित, भाई भरत असुराऊ। मो कहूँ दरस तुम्हार प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाऊ। अर्थात और कहा, है प्रभु, पिता की आज्ञा का पालन, माता का हित और भरत जैसे स्नेही एवं धर्मात्मा भाई का राजा होना और फिर मुझे आपके दर्शन होना, यह सब मेरे पुण्यों का प्रभाव है। देखी पाय मुनि राय तुम्हारे, भय सुकृत सब सुफल हमारे। अब जहाँ राउर आयसु होई, मुनि उद्वेग न पावै कोई। अर्थात हे मुनिराज, आपके चरणों का दर्शन करने से आज हमारे सब पुण्य सफल हो गए, हमें सारे पुण्यों का फल मिल गया। अब जहाँ आपकी आज्ञा हो और जहाँ कोई भी मुनि उद्वेग को प्राप्त न हो। मुनि तापस जिन्हते दुख लहाही, ते नरेश बिनु पावक दहही। मंगल मूल विप्र परितोषु, दहई कोटि कुल भूसुर रोसु। अर्थात क्योंकि जिनसे मुनि और तपस्वी दुख पाते हैं वे राजा बिना अग्नि के ही अपने दुष्ट कर्मों से ही जलकर भस्म हो जाते हैं। ब्राह्मणों का संतोष सब मंगलों की जड़ है और भूदेव ब्राह्मणों का क्रोध करोड़ों कुलों को भस्म कर देता है। अस जिय जानि कहि सोई ठाऊ, सिय सौमित्र सहित जहाँ जाऊ। तहाँ रचि रुचिर परन त्रनशाला, बासु करऊँ कछु काल कृपाला। अर्थात ऐसा हृदय में समझकर वह स्थान बतलाइए जहाँ मैं लक्ष्मण और सीता सहित जाऊं और वहाँ सुंदर पत्तों और घास की कुटी बनाकर हे दयालु कुछ समय निवास करूं। सहज सरल सुनि रघुबर बानी, साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी। कस न कहु अस रघुकुल के तू, तुम पालक संतत श्रुति से तू। अर्थात श्री राम जी की सहज ही सरल वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि वाल्मीकि बोले, धन्य धन्य हे रघुकुल के ध्वजा स्वरूप, आप ऐसा क्यों न कहेंगे। आप सदैव वेद की मर्यादा का पालन रक्षण करते हैं।